क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उस जीवन को जी रहे हैं जो किसी और द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? कई जाने माने विचारक भी कुछ इसी तरीके का दावा करते हैं कि हमारी दुनिया शायद एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकती है। देखा जाए तो इन सारी बातों के पीछे कई सारे वैज्ञानिक सिद्धांत भी दिए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि शायद हम एक रियल वर्ल्ड में नहीं जीते, तो क्या सच में हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है? आइए देखते हैं। इस वीडियो में पृथ्वी के इतिहास में कई युग आए और गए, जैसे कि जुरासिक, क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस और डेवोनियन, लेकिन हर युग के साथ एक बात हमेशा से समान रही। इनका अंत बेहद रहस्यमय और विनाशकारी तरीके से हुआ। तो क्या यह सारी प्राकृतिक आपदाएं थीं या कोई छिपी हुई शक्ति इनके पीछे थी? हर युग की शुरुआत और अंत में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आज भी वैज्ञानिक के लिए बड़े सवाल खड़े करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसे विशाल जंगलों और विशाल कीड़ों का युग कहा जाता है। अचानक हुए पर्यावरणीय बदलाव ने इन विशाल जीवों का नामो निशान मिटा दिया। और जुरासिक पीरियड, जहां डायनासोर का राज था, लेकिन एक उल्का पिंड के धरती से टकराने के बाद ये शक्तिशाली जीव ऐसे खत्म हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। इसी तरह डेवोनियन पीरियड में भी समुद्र में रहने वाले 80% से भी ज्यादा जीव अचानक से गायब हो गए थे। इन सारी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हर बार पृथ्वी पर जैसे ही जीवन अपनी पकड़ बना लेता है, वैसे ही अचानक से किसी अज्ञात शक्ति द्वारा इसे रिसेट किया जाता है। इसलिए सारी घटनाएं कई सारे सवालों से घिरी हुई है और इन्हीं सारे सवालों से जन्म हुआ सिमुलेशन थ्योरी का। इसी सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार यह पूरी संभावना है कि हमारी वास्तविकता, जिसमें हम जी रहे हैं, असल में एक उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। इस विचार को सबसे पहले 2003 में निक डेस्ट्रम ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्नत सभ्यता इतनी शक्तिशाली हो कि वह ऐसी सिमुलेशन बना सके जिसमें लोग खुद को वास्तविक माने, तो संभव है कि हम भी उसी सिमुलेशन का हिस्सा हो। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि यह संसार एक माया है जो हमारी आत्मा के लिए एक भ्रम पैदा करती है। यह अस्थायी और बदलती हुई वास्तविकता है जिसमें हम जन्म, मरण और पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। सरल भाषा में कहें तो यह संसार की माया हमें वास्तविकता से दूर रखती है। हमारी दुनिया कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। यह विचार माया के विचार से मेल खाता है, जिसे माया को एक अस्थायी और बदलती हुई वास्तविकता माना जाता है। वैसे ही सिमुलेशन में भी सब कुछ प्रोग्राम किया हो सकता है जो हमें वास्तविकता का आभास देता है। एक प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ में बताया गया है कि यह दुनिया एक सपने के समान होती है जो मन की चेतना से उत्पन्न होती है। इसमें कहा गया है कि जैसे सपने असली नहीं होते, वैसे ही यह दुनिया असली नहीं है। हमारे भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि इस संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी है और हमें आत्मा की स्थिरता को समझना चाहिए। गीता में भी माया को अज्ञान का पर्दा कहा गया है जो हमें वास्तविकता से भटका देता है। कई ग्रंथों में कहा गया है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वह पहले से ही तय हो चुका है, और इसका उदाहरण हमें महाभारत में दिखाया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध का परिणाम तो पहले से ही तय है और वह बस माध्यम है। अगर हम सिमुलेशन के संदर्भ में सोचें तो यह पूर्व निर्धारित भविष्य कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा गया कोड। जैसे प्रोग्रामिंग में हर स्टेप पहले से ही सेट होती है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी सिमुलेशन में पहले से ही लिखी हुई एक स्क्रिप्ट के अनुसार हो सकती है। लेकिन यह विचार हमें और गहराई से यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने हद तक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर हमारी सारी जिंदगी बस इस योजना का हिस्सा है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान के 3 बड़े सिद्धांत हमें सिमुलेशन थियरी के बहुत करीब लाते हैं। इसमें पहला है क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट वो घटना है जिसमें 2 क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह जुड़ जाते हैं कि चाहे वह ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, अगर आप एक पार्टिकल में बदलाव करते हैं तो दूसरा पार्टिकल भी उसी समय बदल जाता है, मानो ये दोनों भी किसी वायरलेस कनेक्शन के जरिए जुड़े हों। अभी से इस नजर से देखिए कि अगर हम सिमुलेशन में हैं तो ये कनेक्शन असल में डेटा कनेक्शन के जैसा हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर में गेम होते हैं जहां एक प्लेयर की हरकत से पूरे गेम की सिस्टम प्रभावित होती है। यानी आपकी सारी हरकतें सिर्फ आप पर प्रभाव नहीं डालती, बल्कि ये पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। क्वांटम फिजिक्स का एक और दिलचस्प सिद्धांत है सुपरपोजिशन, जो बताता है कि कोई भी कण यानी पार्टिकल एक समय में कई स्थितियों में हो सकता है, लेकिन जब आप उसे देखने जाते हैं
तो वह सिर्फ एक ही स्थिति में होता है। सोचिए कि आपके पास एक कागज है और वह कागज एक बंद लिफाफे में है। जब तक आप लिफाफा नहीं खोलते तब तक कागज के रंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह लाल, हरा या नीला कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप लिफाफा खोलते हैं वह सिर्फ एक ही रंग का होता है और उस समय बाकी सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती है। और यही सुपरपोजिशन है। क्या होगा अगर हमारी वास्तविकता भी इसी तरह से काम करती हो? जब तक हम किसी चीज को नहीं देखते तब तक शायद वह चीज कई संभावनाओं में खेल रही होगी, और जब हम उसे देखते हैं तब सिमुलेशन हमारे लिए एक परिणाम तय करता होगा। यानी अगर आप किसी ऐसे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या है वो आपको पता नहीं है, तो शायद आपके दरवाजा खोलने से पहले हजारों संभावनाओं आपका दरवाजे के पीछे इंतजार कर रही हो। अगर बात संभावनाओं की हो रही है तो विज्ञान में संभावनाओं को लेकर एक बेहद जटिल सिद्धांत का नाम सबसे पहले आता है, जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। मल्टीवर्स की थियरी हमें यह बताती है कि हर एक निर्णय और हर एक घटना के लिए एक अलग ब्रह्मांड होता है। मतलब अगर आप इस समय वीडियो को देख रहे हैं तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में आपका ही रूप शायद इसे नहीं देख रहा होगा, या हो सकता है कि उसने पहले से ही देख लिया होगा। यानी यार, छोटी बड़ी घटनाओं का एक अलग ब्रह्मांड होता है जहां कुछ संभावनाओं के साथ कुछ और ही घटनाएं हो रही होती है, लेकिन उन घटनाओं का परिणाम एक ही होता है। जैसे गेम को खेलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उसका नतीजा एक ही होता है। आज के इन सभी बातों को देखते हुए शायद हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में हम किसी सिमुलेशन या किसी माया में जी रहे हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमारे इस सिमुलेशन का प्रोग्रामर कौन है? क्या वह एक एलियन है या फिर ऐसी प्राचीन बुद्धिमान प्रजाति जिसने यह सिमुलेशन बनाया हो? हम नहीं जानते, और शायद हम कभी जान भी नहीं सकते। शायद हमारी सोच के भी कुछ दायरे हैं जिन्हें हम कभी पार नहीं कर सकते। जैसा कि किसी प्रोग्राम में सीमाएं यानी लिमिटेशंस होती हैं, वैसे ही हमारी समझ भी कुछ सीमाओं में बंधी हो। दोस्तों, क्या हम सच में सिमुलेशन में जी रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना।